राम कथा का आनंद लेना है तो फिर राम कथा के लिए बुलाना, तब राम कथा सुनाएंगे। अब भागवत जी में राम कथा सुना जाए, महाभारत भी सुना जाए, भागवत जी सुना जाए, एक में ही आनंद ले लोगे तो दोबारा बुलाओगे ही नहीं। लेकिन नहीं, ये सौभाग्य तो हमें बार बार यहां मिल जाता है। हमारी मैया जब तक रहेंगी तब तक तो आते ही रहेंगे। एक बार तालियां हो जाए हमारी मैया की। भाई कहां गए यार तुम लोग? एक कैमरा वाले मैया पे लगाना फोटो, कैमरा लगा। हमारी मैया जब हम कथा करके जाते हैं ना, जब विराम होती है कथा भंडारे वाले दिन, तो मैया कहती है कि महाराज ऐसी प्रार्थना करना भगवान से कि दोबारा जल्दी आ जाओ। तो ऐसे करते करते मैया ने 4 बार तो बुला लिया। अभी हमें लगता है कि अभी 5वीं बार की तैयारी कर रही हैं। अभी तो मैया खूब मजबूत है, बढ़िया। जब तक मैया रहेगी तब तक तो आएंगे भैया, फिर भी आएंगे, बाद में भी आएंगे, ऐसा नहीं है, संबंध तो जुड़ा रहता है। तो राम कथा तो बहुत अथाह है, नाना बात राम अवतारा, रामायण सतकोट अपारा। करोड़ों रामायण हैं, विस्तार से है। केवल हम इतना समझें कि राम जी के चरित्र से हमें क्या सीख मिलती है। राम जी के चरित्र से हमें ये सीख मिलती है, राम जी ने अपने जीवन में मर्यादा का पालन किया, इसलिए भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। हमारे जीवन में कभी दुख आ जाता है, कभी सुख आ जाता है, तो हम परिस्थिति के अनुसार अपनी मनस्थिति को बदल लेते हैं। दुख आता है तो दुखी हो जाते हैं, सुख आता है तो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आप विचार करके देखिए, जब राम जी को पता चला कि उनको युवराज का पद मिलने वाला है तो राम जी को प्रसन्नता नहीं हुई। और जब राम जी को पता चला कि तापस भेष विशेष उदासी और 14 बरस, आगे की आप बोलो, 14 बरस राम बनवासी। और जब राम जी को यह पता चला कि वनवास होने वाला है तो राम जी बिल्कुल उदास नहीं हुए, बिल्कुल भी दुखी नहीं हुए। राम जी की जगह कोई आजकल का इंसान होता तो एक बार तो जरूर पूछता हमारी गलती क्या है, हमें क्यों वनवास दिया जा रहा है। लेकिन राम जी ने एक बार भी नहीं बोला कि मुझे क्यों वनवास दिया जा रहा है। हर परिस्थिति में प्रसन्न है। और अगर पत्नी हो तो सीता जैसी होनी चाहिए, जो अपने पति के रुख को देख करके चलती है, अपने पति के सुख में भी साथ देती हैं, दुख में भी साथ देती हैं। जब राम जी को वनवास हुआ तो सीता जी आई, 4 चरण नख लेकत धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी। राम जी ने सीता जी से कहा, हे जानकी जी, आपका वनवास नहीं हुआ है, मेरा ही वनवास हुआ है। आप मत चलो साथ में, वहां आप परेशान हो जाओगी। वन का रास्ता बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठोर होता है, चल नहीं पाओगी। आप हंस कुमारी हो, डावर जोग के हंस कुमारी। सीता जी कहने लगे, प्रभु एक बात बताओ, क्या आपसे किसने कहा कि मैं हंस कुमारी हूं? राम जी कहने लगे, अभी अभी हमारी कौशल्या मैया ने कहा डावर जोग के हंस कुमारी। तो आप हंस कुमारी हो, हंस गवन तुम नहीं बन जोगू, सुन अपजस मोय देहि लोगू। आप हंस कुमारी हो, बन के योग्य नहीं हो। सीता जी कहने लगी, प्रभु आपकी माताजी ने जो आपको कहा वो आपको याद है, लेकिन हमारी माताजी ने भी आपके लिए कुछ कहा था, वो हमें याद है। क्या? बोले आप याद करो, जब आप धनुष तोड़ने के लिए जा रहे थे ना? बोले हाँ। तो मेरी माताजी ने कहा था, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल के मंदर लेही। देखो हंस कुमार मंदराचल पर्वत उठाने के लिए जा रहा है। तो प्रभु आपकी माताजी की नजर में मैं हंस कुमारी हूं, तो मेरी माताजी की नजर में आप हंस कुमार हो। तो प्रभु हंस कुमार बन के योग्य है, तो ये हंस कुमारी बन के योग्य क्यों नहीं है? जब हंस बन के योग्य है तो हंस कुमारी क्यों नहीं है? मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मैं नहीं रहूंगी। और प्रभु जीव बिन देह नदी बिन बारी, और तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। नारी तो पुरुष के आश्रित होती है, एक माँ अपने बेटे के आश्रित होती है, एक पत्नी अपने पति के आश्रित होती है, एक बहन अपने भाई के आश्रित होती है, तो नारी पुरुष के आश्रित होती है।
मैं आपकी आश्रित हूं, मैं आपको छोड़ नहीं सकती। और मेरी माता ने भी कहा था, बेटी सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुक लक आयस अनुसरे हो। अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पति के रुख को देख करके चलना और उस दुख सुख में साथ देना। ऐसी पत्नी होनी चाहिए, ऐसी पतिव्रता नारी होनी चाहिए जो अपने पति के हर दुख सुख में साथ दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पति के सुख में तो साथ दे रही है, पति के ऊपर दुख आया तो छोड़ करके चली गई। नहीं नहीं। तो ये राम कथा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। परिवार में कैसा प्रेम होना चाहिए, भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए। अरे राम और भरत जैसे भाई होने चाहिए। जब भरत जी को पता चला कि मेरी मां ने राम जी को वनवास दे दिया है, तो भरत जी ने अपनी मां से बहुत उल्टा सीधा कहा, ऐसा कहा कि बोल नहीं सकते। और वो भरत जी राम जी को वापस लौटाने के लिए गए। और जब राम जी ने भरत जी को देखा तो उठ करके राम जी ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। कहीं पटका गिर गया, कहीं धनुष गिर गया, कहीं बाण गिर गया। भरत जी को हृदय से लगा लिया और राम जी हृदय से लगा करके रोने लगे। धन्य है मेरा भाई भरत। संसार के जो भाई हैं वो संपत्ति का बंटवारा करते हैं, बंटवारे में एक दूसरे से झगड़ते हैं, लड़ते हैं। संसार के जितने भाई हैं वो संपत्ति का बंटवारा करते हैं, लेकिन धन्य है मेरा भाई भरत जो मुझसे विपत्ति का बंटवारा करने आया है, दुख का बंटवारा करने के लिए आया है। भाई हो तो ऐसा हो राम जैसा। राज्य को तो गेंद की तरह उन्होंने रख लिया। भरत जी राम जी की तरफ ठोकर मार रहे हैं और राम जी भरत जी की तरफ ठोकर मार रहे हैं। इस संसार के जितने भी भाई हैं वो संपत्ति का बंटवारा करते हैं। भाई भाइयों में तो प्रेम होता है, लेकिन जब तक भाइयों का विवाह नहीं होता तब तक भाई कितने प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और भाई पर अगर कोई बात आ जाए तो दूसरे भाई को सहन नहीं होती। अगर भाई से कोई बाहर का आदमी कुछ कह भी जाए तो बड़ा भाई छोटे भाई के प्रति सहन नहीं कर सकता बिल्कुल भी। और छोटा भाई अगर बड़े भाई से कुछ बाहर का आदमी आकर के कह दे तो छोटे भाई से सहन नहीं होता। कब? विवाह से पहले। अरे जब विवाह होता है तो क्या हो जाता है प्रेम को, तब भाई भाई का प्रेम कहां चला जाता है। ये जो बाहर ये नारियां आती हैं, विवाह होता है, नारियां भाइयों में आपस में फूट डाल देती हैं, भाइयों में द्वेष डाल देती हैं। नारियां आकर के परिवार को विखंडित कर देती हैं। माताओं, आपसे मेरी प्रार्थना है, अगर आपके घर में भी ऐसा हो रहा हो तो आज से ही बंद कर देना। क्योंकि किसी परिवार को खंडित करना ये बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ा दोष है। आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और इसका परिणाम बहुत भयानक होता है, बहुत भयावह होता है। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भाई भाइयों का प्रेम बना रहना चाहिए, भाई भाई का प्रेम कभी टूटना चाहिए। और जब भाई न्यारे भी हो जाते हैं ना, तो जो नारियां होती हैं, एक दूसरे की जो पत्नियां होती हैं, वो बड़े भाई से मिलने नहीं देती छोटे भाई को, और छोटे वाले की बड़े वाले से नहीं मिलने देती, बड़े वाले की छोटे वाले से नहीं मिलने देती। लेकिन भाई भाइयों में प्रेम होता है। भाई भाइयों का जो प्रेम है ना वो टूटता नहीं है। चाहे कितने ही अलग हो जाओ, चाहे कितने ही न्यारे हो जाओ, जब पत्नियां इधर उधर हो जाती हैं ना तो घर में तो मिल नहीं सकते भाई। कई बार खेतों में भी जाकर के मिल लेते हैं आपस में, और गले लग करके बहुत रोते हैं, आपस में मिल करके बहुत रोते हैं और कहते हैं भैया क्या करें, ऐसी मजबूरी है कि मजबूरी में अलग होना पड़ा। नहीं, मैं अलग होना तो नहीं चाहता था तुमसे। बड़ा वाला अपने छोटे वाले भाई को चुप कराता है, कहता है कोई बात नहीं, अब ऐसे सामने तो मिल नहीं सकते, ऐसे ही मिल लिया करेंगे। उनका प्रेम कभी खत्म नहीं होता, भाई भाई का प्रेम कभी खत्म नहीं होता, भाइयों का प्रेम बना रहता है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है सज्जनों, भाइयों में प्रेम बना रहना चाहिए। जैसे राम जी का प्रेम है, जैसे भरत का प्रेम है, जैसे लक्ष्मण जी का प्रेम है। छोटे भाई हैं राम जी के लक्ष्मण जी, लेकिन लक्ष्मण जी ने कभी अपने बड़े भाई का साथ नहीं छोड़ा, कभी अपने बड़े भाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जो बड़ा भाई होता है वो पिता के तुल्य होता है।
पिता के जाने के बाद जो बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाइयों को पिता के समान संभालता है, उसकी देखभाल करता है। तो ये राम कथा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, प्रेम करना सिखाती है। परिवार में कैसा प्रेम होना चाहिए, बच्चे कैसे आज्ञाकारी होने चाहिए लवकुश जैसे, और भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, ये हमें राम कथा सिखाती है। अब आइए राम कथा को यहीं प्रणाम करके, एक श्लोक में राम कथा है उसको बोल करके फिर हम चंद्रवंश की ओर चलते हैं। आदौ राम तपोवनादि गमनम हृत्वा मृग कांचनम वैदेहि हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली विमर्दनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम मेतद्धि रामायणम। ये पूरी राम कथा एक श्लोक में समाहित है। और देखो, एक सज्जन कह रहे थे हम राम कथा भी करते हैं, तो हमने एक सुना, एक सज्जन एक महात्मा से बोले थे महाराज जी आप राम कथा सुनाते हो, राम कथा में ऐसा क्या है? महात्मा ने कहा राम कथा में क्या नहीं है, सब कुछ है। बोले हम ही आपको राम कथा सुना रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा हम सुनाएं? बोले हाँ सुनाओ। तो उसने कहा एक राम एक रावन्ना, एक छत्री एक बामन्ना, बिन्ने बिन की नार हरी, बिन्ने बिन की नाश करी, तनिक बात की बातन्ना, और तुलसी लिख दे और पोथन्ना। हो गई राम कथा, ये हो गई राम कथा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, राम कथा तो बहुत अथाह है, बड़ा प्रेम है। अब आइए चंद्रवंश की ओर चलते हैं। चंद्रवंश में वंशावली तो बहुत विस्तार से है। विस्तार अगर वंशावली का करने लग जाओ तो 4 घंटे वंशावली में ही निकल जाएंगे। इसी वंश में एक राजा हुए उग्रसेन। उग्रसेन के कंस आदि 9 पुत्र हुए, 5 पुत्री हुई। इसी वंश में एक राजा हुए सूरसेन। सूरसेन के वसुदेव आदि 10 पुत्र, 5 पुत्री हुई। और वसुदेव जी के हुए कृष्ण बलराम। भगवान ने अवतार लेकर के ब्रजवासियों को खूब आनंद दिया, राक्षसों का संहार किया, द्वारका में राज्य किया और 125 वर्ष इस धराधाम पर रहे। उसके बाद में बैकुंठ चले गए। इतना कहकर के सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा परीक्षित आज तुमको एक आसन से बैठे बैठे 4 दिन हो गए, कुछ खाया पिया नहीं है, पहले उठ करके कुछ खा पी लो, उसके बाद में कथा सुनाऊंगा। परीक्षित जी कहने लगे सुखदेव जी से गुरुदेव आपने राम कथा मुझे सूक्ष्म सुनाई, शॉर्ट में सुनाई, मैंने कुछ नहीं कहा। आप कृष्ण कथा में भी लोभ कर गए। जिन भगवान की कथा सुनने के लिए मैं इतने उतावलेपन से बैठा था, लालायत बैठा था, आपने उनकी कथा भी सूक्ष्म में कर दी। तो मैया रुक जाओ, ओ मैया रुक जाओ। मैया मानेंगी थोड़ी ही। आज थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, वो हमने लिया है क्योंकि कृष्ण भगवान का जब अवतार होता है, जन्म होता है, तो थोड़ा समय हो ही जाता है, खिंच ही जाता है आज के लिए। तो परीक्षित जी ने कहा प्रभु अब मुझे कोई भूख प्यास नहीं है, अब तो मुझे केवल कथा की प्यास है। आप मुझे भगवान की कथा विस्तार से सुनाओ। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चो वय वंशानाम चरित परमाद्भुतम। उसके बाद में सुखदेव जी ने कहा मथुरा में एक राजा रहते हैं उग्रसेन। उग्रसेन के बेटा कंस ने अपने पिता को जेल में बंद कर दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। अपनी बहन चचेरी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव के साथ कर रहा था और रथ को स्वयं ही चला करके ले जा रहा था विदा करने के लिए। देवताओं ने आकाशवाणी की। आकाशवाणी ने कहा अस्यास्त्वामष्टमो गर्वो हंता याम बहसे बुध। अरे कंस, जिस बहन को तू ले जा रहा है इसकी 8वीं संतान तेरा काल है। कंस ने तलवार निकाल करके देवकी की गर्दन पर रख दी। वसुदेव जी महाराज ने कंस को समझाया
और कहा एक स्त्री पर हाथ उठा रहे हो, वो भी अपनी बहन पर, लोग आपको क्या कहेंगे? इसको छोड़ दो, मैं आपको वचन दे रहा हूं कि देवकी के जो भी संतान होगी एक एक करके मैं आपको देता जाऊंगा, आपको जो करना हो सो करना। कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। कुछ समय बाद इनकी एक संतान हुई जिसका नाम रखा कीर्तिमंत। वसुदेव जी कंस के पास उसको लेकर के गए। कंस को दया आ गई, कहा इस बालक से मुझे कोई हानि नहीं है, मेरा काल तो 8वां है, इसको ले जाओ। नारद जी ने आकर के कंस को भड़का दिया और ऐसा भड़काया कि कंस ने जाकर के वसुदेव जी के हाथों से उस पुत्र को छीन लिया और छीन करके धरती पर पटक दिया, उसको मार दिया। ऐसे करते करते 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें के रूप में साक्षात शेषनाग भगवान आए। भगवान ने अपनी योग माया से देवकी का गर्भ उठा करके रोहिणी जी के गर्भ में वो प्रविष्ट कर दिया और सूचना कर दी कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया। 8वें के रूप में भगवान साक्षात आने वाले हैं। भगवान ने आने से पहले देवकी और वसुदेव को प्रकट होकर के दर्शन दिए और कहा मैं आपके यहां अवतार लेने वाला हूं, और जैसे ही मैं अवतार लूं, मेरा जन्म हो तो मुझे यहां से उठा करके गोकुल में छोड़ आना, और गोकुल में एक कन्या है, उस कन्या को आप अपने साथ ले आना। भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान जब गर्भ में आए तो देवताओं ने भगवान की गर्भ स्तुति की। आइए हमारे बीच में भी अब भगवान आएंगे। भगवान की स्तुति देवताओं ने की, भगवान का स्वागत किया। जैसे ही अनुकूल समय हुआ, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी बुधवार के दिन वृषभ लगन में रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के कितने बजे? रात्रि के 12 बजे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान प्रकट हुए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान प्रकट हुए। वसुदेव जी महाराज ने अपने लाला को पालकी में बिठाया और जो उनकी हथकड़ियां लगी हुई थी, हथकड़ियां खुल गईं। बाहर जो पहरा दे रहे थे वो पहरेदार मूर्छित हो गए और वसुदेव जी महाराज लाला को अपने सिर पर उठा करके गोकुल की ओर ले जाने लगे। और रास्ते में यमुना जी भगवान के दर्शन करने के लिए उफान लेकर के आई। भगवान ने अपने चरणों को छुलाया, यमुना जी शांत हुई। वसुदेव जी ने जाकर के गोकुल में, बस भैया आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? भगवान आ रहे हैं? अच्छा। हाँ, आप लोग अपनी स्थान पर बैठे रहे। हमारे बीच में भी अभी ठाकुर जी आएंगे, सबको दर्शन होंगे। इधर वसुदेव जी ने लाला को यशोदा मैया की बगल में रखा। वहां से लाली उठा करके वापस लौट करके आए। लाली को लेकर के आए तो हथकड़ियां फिर लग गईं। पहरेदार जाग गए, चारों तरफ हल्ला हो गया, 8वां हो गया। अब तो कंस को पता चला। कंस आया, आकर के देखा 8वां बालक नहीं है, 8वीं बालिका है। तो बालिका को मारने के लिए उठाया। बालिका ने कहा अरे कंस, मुझे मार करके क्या करेगा, तेरे मारने वाला तो पैदा हो गया है। और इधर गोकुल में नंद बाबा की जो बहन है सुनंदा ने जैसे ही यशोदा मैया के बगल में लाला को सोते हुए देखा तो प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के नंद बाबा के पास, नंद बाबा गौशाला में भजन कर रहे थे। अभी तो भयो नाए, आगे पतो नाए, होगो के होगी, पतो नहीं कहा होगो। नंद बाबा को आकर के सुनंदा ने कहा भैया। नंद बाबा कहने लगे हाँ बहन। बोले एक सूचना सुनाऊं? बोले हाँ सुना। बोले तेरे यहाँ लाला ने जन्म लिया। जैसे ही नंद बाबा ने सुना लाला ने जन्म लिया है तो 80 साल के डोकरा ने ऐसी छलांग लगाई जैसे कोई 16 साल का नव युवक हो। अब तो बड़े हर्षित हो गए, बड़े आनंदित हो गए। सभी ब्रजवासी बधाई देने के लिए आए। मैं आपसे बोलूंगा, आप मुझसे बोलना। आप सभी को लाला के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। देखो भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा। लाला का जन्म हुआ है, परमात्मा का जन्म हुआ है।
और भगवान के जन्म में सबको ठुमके लगाने पड़ेंगे, सबको नाचना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। तो आइए सभी भाव से बधाइयों का आनंद लेंगे। हमारे बीच में ठाकुर जी हैं और बारी बारी से सबको दर्शन होंगे, पूजा करने का भी सौभाग्य मिलेगा। तो अभी सभी लोग ऐसे मत फेंको भाई, धारा ऐसे थोड़ी फेंकी जाएगी, ऊपर से फेंकी जाएगी। आइए सभी बधाइयों का आनंद लेंगे खूब मस्ती में झूमते हुए। लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है, हाँ लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है, हो लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है, लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद के लाला की ये बात है नंद के लाला की जय हो। यूथ के यूथ नंद घर आवे, के यूथ नंद घर आवे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, हाँ ब्रह्मानंद समाज आज सबने पायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में। देखो भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। आपके यहाँ किसी बालक का जन्म होता है तो कितने उत्साह से बड़ी बड़ी बंदूकें निकाल लाते हैं और ठुमके लगाते हैं बड़े प्रसन्नता से। और देखो भगवान का जन्म हुआ है, आप लोग फिर भी ऐसे खड़े हो। अरे खड़े अपनी जगह पर खड़े होकर के नाचना नहीं आता तो ऊपर हाथ करके कूद तो सकते हैं। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हरिओम। ऐसे लाला को उधर मत लेके जाओ, यहाँ बिठा लो कुर्सी पे। जनता में मत लेके जाओ, परेशान हो जाएगा। यहाँ कुर्सी पे बैठा लो। और थोड़ा माता आप लोग पीछे हो जाओ, थोड़ा सा ये मंच से पीछे हो जाओ थोड़ा सा। बोले नंद के लाला की। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया,
कहे धन्य यशोदा मैया, सबई कहे धन्य यशोदा मैया, सबई कहे धन्य यशोदा मैया, सबई कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बोल नंद के लाला की, वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। मुनि सब देव सिधाए। हर ग्वालिन को रूप सभी मिले मंगल गायो है। घर ग्वालन को रूप सबई मिल मंगल गायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है। ओ नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है। बोले नंद के लाला की, बाल कृष्ण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की। आप लोग थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, मैया सबसे प्रार्थना है थोड़ा पीछे हो जाओ, अब व्यवस्था नहीं फैलेगी यहाँ है, पीछे हो जाओ थोड़ी थोड़ी। अब ये बताओ, एक और बधाई गावे कि अब आरती करवावे सीधी हैं? आरती करवावे? आओ अब आरती के लिए आगे आ जाओ। और हाँ, एक सूचना और आई हमारे पास आरती की। हाँ, आरती के बाद आप सभी की भोजन की व्यवस्था यही है ना? यही है ना? हाँ, तो देखो मैया अब तुम्हें रोटी की भी चिंता नहीं है, हैं? अब घर जा करके रोटी तो बनाओगी और क्या बनाओगी, तो अब रोटी पानी की भी चिंता नहीं है, तो आराम से आपके भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी यही है, भोजन करके जाएंगे, सब प्रसाद लेकर के जाएंगे। अब आओ आरती के लिए सभी आगे आ जाएं। क्या बोल रहे हैं? अच्छा।